डे टू डे न्यूज भारत में मैं सुरभि गैरोला आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, न ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टू डे न्यूज भारत ऐसे लोगों के बारे में कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और धोखा देते हैं, और हम लोगों की नजर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड में आपदाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक ट्रॉली पर कई सवार मजदूर टोंस नदी में बह गए। अब तक 8 मजदूरों के शव मिल चुके हैं, बाकियों की तलाश जारी है। देहरादून में प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है। सहस्त्रधारा और उसके आसपास के इलाकों में मंगलवार को बादल फटने और सोमवार रात से भारी बारिश ने भीषण तबाही मचाई हुई है। देहरादून के प्रेमनगर थाना इलाके में एक ट्रॉली पर कई मजदूर टोंस नदी में फंस गए। इसी बीच अचानक से नदी का बहाव तेज हो गया और ट्रॉली को बहा के ले गया। उसमें सवार सभी मजदूर बह गए। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर टोंस नदी में खनन में लगे हुए थे। बचाव और राहत में लगी टीमों को अब तक 8 मजदूरों के शव मिल चुके हैं, जिनमें 4 महिला और 4 पुरुष हैं। इसके अलावा भी अलग अलग क्षेत्रों में शव बरामद हुए हैं। ये आंकड़ा अभी बढ़ने की आशंका है क्योंकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सहस्त्रधारा, मालदेवता, संतला देवी और डालनवाला आपदा से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। देहरादून में सैलाब का ऐसा मंजर लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। आधी रात को अंधेरे में आया सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में सैलाब के बीच फंसा व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए खंबे पर चढ़ गया। इतना ही नहीं, फुलेट गांव में एक मकान गिरने से उसके 8 मजदूर दबने की भी सूचना मिली। दबे हुए 2 लोगों को स्थानीय लोगों ने निकाल लिया है। यह गांव शहर से करीब 18 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। यहाँ तक पैदल चढ़ाई कर जाने में लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। बचाव दलों के जवानों ने जान पर खेलकर कई लोगों को बचाया। बारिश के चलते पुल और सड़कों के टूटने से देहरादून जिले के विभिन्न स्थानों पर 1000 से अधिक लोग फंसे हुए थे। इन्हें एनडीआरएफ और अन्य बचाव दलों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। इनमें सिधनीवाला के 1, मसंदावाला में 4, ठाकुरपुर में 1, सहस्त्रधारा रोड पर 4, हेरिटेज होटल मसूरी में 8, लिटिल हेवन होटल मसूरी में 15, पंचकुली रायपुर में 30, डालनवाला एमडीडीए कॉलोनी क्षेत्र में 20, संरकी में 6, देवभूमि इंस्टीट्यूट में 500 और परवल प्रेम नगर में 10 लोगों के फंसे होने की खबर थी। देहरादून के पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा में सोमवार रात करीब 11 बजे बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई हुई है। अचानक से हुए इस प्राकृतिक आपदा में पहाड़ियों से मलबा और पानी का तेज बहाव नीचे की ओर आया, जिससे बाजार और घर बुरी तरह प्रभावित हुए। जानकारी के मुताबिक कार्डी गार्ड में बादल फटने के बाद क्षेत्र के मुख्य बाजार में मलबे का सैलाब आ गया, जिसके चलते कई बड़े होटल क्षतिग्रस्त हुए। साथ ही एक मार्केट में बनी करीब 7 से 8 दुकानें ध्वस्त हो गई। देखते ही देखते कई होटल, दुकानें और वाहन तेजी से बहाव में बह गए। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमों ने राहत व बचाव कार्य में 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। घटना के समय कई पर्यटक और स्थानीय लोग क्षेत्र में मौजूद थे, जिनमें से कुछ लोगों ने ऊंचाई वाले स्थानों पर भागकर अपनी जान बचाई। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों को खाली करा दिया है। मालदेवता क्षेत्र में तेज बहाव के चलते कई दुकानें जल प्रवाह में बह गईं। सहस्त्रधारा रोड पर स्थित ऋषिनगर पुल पे भी भारी नुकसान हुआ है। सड़क का एक बड़ा हिस्सा उखड़ गया है। रिस्पाना नदी के उफान से किनारे पर बना एक मकान, 4 मोटरसाइकिलें तक बह गई। इसके अलावा ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर है। तेज बहाव में कई वाहन बह गए हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कई स्थानों पर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और सड़क का बड़ा हिस्सा बह चुका है, जिससे यातायात पूरी तरह ठप है। देहरादून जिले के चकराता में भी एक दर्दनाक हादसा सामने आया। देहरादून के 4 दोस्त बाइक पर चकराता घूमने जा रहे थे, तभी कालसी चकराता मोटर पर अचानक पहाड़ी से एक भारी पत्थर आ गिरा।
इस हादसे ने 22 वर्षीय युवक को अपनी चपेट में ले लिया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। डे टू डे न्यूज भारत की रिपोर्ट कैमरामैन अतुल वर्मा के साथ। देहरादून जिले के ही पर्यटन स्थल मसूरी में हो रही भारी बारिश से आपदा जैसे हालात बन गए हैं। मसूरी देहरादून मार्ग बंद होने से सड़कों में बीच बीच में कई जगह गाड़ियां फंसी हुई हैं। पुलिस लगातार अनाउंस कर रही है कि लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है मसूरी देहरादून मार्ग में यात्रा ना करें और सुरक्षित रहें। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमारे साथ साझी कर सकते हैं। चैनल में कमेंट करें, साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।